बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द एट्रीब्यूट अल्लाह अल गफूर, जिसका मीनिंग है जी द ऑल फॉरगिविंग, बहुत बख्शने वाला, यानी कि सब कुछ माफ़ कर देने वाला और बख्श देने वाला। सो एक और एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था जी पहले, जिसमें हमने देखा जी थी अल गफ़ार। अल गफ़ार भी इसी लफ्ज़ से ही निकला है, जिसका मतलब होता है जी द मोस्ट फॉरगिविंग, यानी कि सबसे ज़्यादा बख्शने वाला। और ये भी उसी से निकला है कि अल गफ़ार और अल गफूर, और इसका मीनिंग है जी द ऑल फॉरगिविंग, यानी कि सब कुछ बख्श देने वाला। कि इंसान जितने भी गुनाह कर ले, जितनी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के बाद जब वो तौबा करता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ फरमा देता है। तो ये अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है अल गफूर। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई भी इंसान कोई गुनाह करता है और उसके बाद अल्लाह ताला से तौबा करता है कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह सरज़द हो गया है और मुझे माफ़ फरमा दो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस इंसान को ये चीज़ तो पता है कि इसने गुनाह किया है, और इसका ऊपर एक रब भी बैठा हुआ है जो कि गुनाह पर बख्शता भी है और सज़ा भी देता है, लेकिन मेरा बंदा मुझसे डर रहा है, मुझसे बख्शिश मांग रहा है, तो मैं इसे माफ़ फरमा देता हूँ, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह फिर वो शख्स दोबारा गुनाह करता है और वो दोबारा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता है, मग़फ़िरत मांगता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है। फिर अल्लाह ताला यही कहते हैं कि इस बंदे को पता है कि मेरा जो रब ऊपर बैठा हुआ है वो गुनाह पर सज़ा भी देता है और जज़ा भी देता है, बख्श भी देता है, तो मेरा बंदा मुझसे डर रहा है, तो मैं इसे बख्श देता हूँ। और ये सिलसिला चलता रहता है और अल्लाह उसे बख्शता रहता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि जब कोई गुनाह हम करते हैं और हमें लगता है कि अब इस गुनाह की माफ़ी नहीं मिलेगी हमें, ये बहुत बड़ा गुनाह था और अब अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा हमें, ये बेसिकली होता है शैतान का वसवसा होता है कि वो हमारे दिल में ये बात डालता है कि अब अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ताकि ये बंदा अल्लाह ताला से माफ़ी ना मांगे, क्योंकि अगर इसने मांग ली अल्लाह ताला से माफ़ी तो अल्लाह ताला तो माफ़ फरमा देगा। शैतान को तो पता है अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा इसे, तो इसलिए वो इंसान को वर्गलाता है और कहता है कि अब इस गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, तो अब फ़ायदा नहीं है, अब बेशक जितने मर्ज़ी गुनाह कर लो, अब वो तुम गुनाहों वाले ट्रैक पर चल पड़े हो। तो इसी इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका काफ़ी मरतबा इस एट्रीब्यूट का ज़िक्र किया है, और ये उन एट्रीब्यूट्स में से है जिनका अल्लाह ताला ने बहुत कसरत के साथ बहुत ज़्यादा मरतबा कुरान पाक में ज़िक्र किया है कि अल गफूर, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका 91 टाइम ज़िक्र किया है कुरान पाक में। और इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी यही बार बार फरमा रहे हैं कि मैं गफूर हूँ, कि मैं बख्शने वाला हूँ, मैं बख्श दूँगा। ठीक है, कि तुम बख्शिश मांगो तो सही। और कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंडीड आई फॉरगिव अगेन एंड अगेन टू दोज हु रिपेंट, एंड जो कि मुझसे बख्शिश मांगते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो मैं उन्हें माफ़ फरमा देता हूँ। और जो मुझ पर यकीन रखते हैं और अच्छे अमाल करते हैं, यानी कि इंडीड आई फॉरगिव अगेन एंड अगेन टू दोज हु रिपेंट, बिलीव एंड डू गुड डीड्स, यानी कि जो कि अपने गुनाहों की एक तो माफ़ी मांगते हैं, फिर यकीन रखते हैं अल्लाह ताला के ऊपर, और फिर अच्छे अमाल भी करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ें जब होती हैं तो अल्लाह ताला उस शख्स को बार बार माफ़ भी फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है तो उसे मैं माफ़ फरमा दूँ। और इसीलिए तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह पर अरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बंदों को बता दें कि अल्लाह ताला ही है जो कि गफूर रहीम है, जो कि बख्शेगा और इनकी मग़फ़िरत फरमाएगा, इन पर रहम करेगा, वो अल्लाह ताला ही है। इसी तरह
काफ़ी दफ़ा कुरान पाक में ज़िक्र हुआ है। और एक और मरतबा जब अल्लाह ताला अपने उन नेक बंदों का तज़किरा फरमा रहे थे कि जिनको अल्लाह ताला अपना दोस्त रखता है और वो भी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग दुनिया में भी मैं दोस्त रखता हूँ और आखिरत में मैं उनका रफ़ीक हूँ। और आखिरत में उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो तमन्ना करेंगे, जिसकी वो चाहत करेंगे, जो उनके दिल में बात आएगी। और ये उनके मेहरबान रब की तरफ से उनकी मेहमानी होगी, यानी कि उनकी मेहमान नवाजी होगी। और इधर भी अल्लाह ताला ने अपने उसी एट्रीब्यूट गफूर का तज़किरा किया है कि बख्शने वाला मेहरबान जो है उसकी तरफ से ये होगा। सो दैट वाज द एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि इंसान से गुनाह होते हैं, बार बार गुनाह होते हैं, और हमें लगता है कि अब हमारे गुनाह इतने हो चुके हैं कि अब अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं फरमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है, लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अस्तगफिरुल्लाह जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला से जो हम माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की माफ़ी फरमा दे, और इसको कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला से इस्तगफार करेंगे, तो अल्लाह ताला के करीब भी हो जाएंगे हम, और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल भी फरमाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल होता था कि वो सुबह और शाम में 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। और ये पता चलता है कि जितने भी गुनाह हो जाएं, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफर है। और जब मायूस हो जाएंगे, दिल छोड़ देंगे, फिर गुनाह ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, और हमें ये लगेगा कि अब हमारी माफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जितने अगर समुंदर की जाग के बराबर भी इंसान के गुनाह होंगे, तो अल्लाह ताला उन्हें भी माफ़ फरमा देगा। तो ये एक अल्लाह ताला ने एग्जांपल दी हुई है कि, और एक और जगह पर हमें मिसाल मिलती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठे होकर जितने गुनाह हो सकते हैं वो सारे कर लें, और ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह कर दें, फिर भी अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरे पास मगफरत की, बख्शने वाली या माफ़ कर देने वाली जो अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है उसमें कमी नहीं है। कि ये नहीं कि अल्लाह ताला ये गुनाह तो माफ़ कर सकता है, ये नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता, कि जब हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, लेकिन उसके अलावा हम जो जितने भी गुनाह करते हैं उन्हें अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। क्योंकि शिर्क इज़ वन ऑफ द सिन जो कि अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। और अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं कि अल्लाह ताला के मुकाबले में हम किसी चीज़ को या किसी शख्स को लाकर जब खड़ा कर देते हैं, तो जब हमें लगता है कि अल्लाह ताला के अलावा हमारी कोई ज़रूरतें पूरी कर सकता है, या अल्लाह ताला के अलावा हम किसी से मांगने लग जाते हैं, तो ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क होता है, और अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। सो दैट वाज फॉर टुडे, कि जितने भी गुनाह हों अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, और दैट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह अल गफूर। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।